अस्सलामुअलैकुम। आज इस कार्टून स्टोरी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसका नाम है उप्स नोआ इज़ गॉन। मूवी के स्टार्ट में डेव नाम का एक नेस्ट्रियन दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ बार बार किसी रीज़न की वजह से अपना घर शिफ्ट करते होते हैं और इस बार फिर वो अपना नेस्ट शिफ्ट करने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा सैलाब आने वाला था। लेकिन उसका बेटा फिनी बहुत उदास होता है क्योंकि हर बार अपने घर शिफ्ट करने की वजह से वो अपने कोई दोस्त बना नहीं सकता था। फिर वो दोनों जंगल के किंग के पास चले जाते हैं। फिर लायन कहता है कि इंसान है नोआ जिसने हमारे लिए बहुत बड़ी शिप तैयार किया है जिसमें हम सैलाब से बचकर रह सकते हैं। उसमें जाने के लिए लिस्ट में सबके नाम होना ज़रूरी है, इसलिए लायन सबके नाम लिस्ट में चेक कर रहा होता है जिसमें डेव और उसके बेटे फिनी का नाम नहीं होता, जिनकी वजह से वो शिप में नहीं जा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ दो कैट्स को दिखाया जाता है जिनको शिप में जगह मिल जाती है। फिर साथ ही डेव को एक आइडिया आता है और वो दोनों भी कैट्स का गेटअप बनाकर उस शिप में चले जाते हैं, लेकिन वो कैट्स उनको देखकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं। फिर एक कैट जिसका नाम लिया होता है वो चुपके से शिप के ऊपर आ जाती है और उसके पीछे पीछे फिनी भी उसके पीछे आ जाता है। लिया कहती है कि मैं सैलाब को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, लेकिन इतने में ही वहाँ पे एक बोट का गार्ड आ जाता है और उनको पकड़ने लग जाता है, उनके पीछे लग जाता है। लेकिन लिया चीख कर उसको डरा देती है और वहाँ से चला जाता है। फिर इतने में सैलाब आ जाता है और शिप से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो दोनों शिप से पानी में गिरने ही वाली होती हैं कि वहाँ दो ड्रैगन्स आकर उनको पकड़ लेते हैं। उन दोनों को लग रहा होता है कि वो उन्हें शिप में वापस छोड़ देंगे, लेकिन वो उन्हें खाने के लिए कहीं लेके जा रहे होते हैं। लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर उन दोनों से बचकर एक जंगल में गिर जाती हैं और फिर लिया उससे कहती है कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और ये बोलकर वो अपने रास्ते निकल जाती है। फिर रात हो जाती है और वो कैट अपने लिए एक जगह बनाती है, लेकिन वो बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है। लेकिन वो देखती है कि फिनी ने तो अपने लिए अच्छा घर बना लिया है। वो उसके पास चली जाती है और वो देखती है कि फिनी तो चमक रहा है। तो साथ ही तब पता चलता है कि रात के टाइम ये नेक्स्टियन रात को चमकने लग जाते हैं। दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं और हर तरफ उनको ढूंढने लग जाते हैं। उस परेशानी में डेव का गेटअप भी उतर जाता है जिसकी वजह से गार्ड उसके साथ उस कैट को पकड़कर रूम में बंद कर देता है। नेक्स्ट डे वो ड्रैगन्स फिर फिनी और उस कैट के पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। फिर उनको एक व्हेल बचा लेती है और उस व्हेल के साथ उसका एक दोस्त भी होता है। असल में इन दोनों का नाम भी उस लिस्ट में नहीं आया था जिसकी वजह से वो शिप में नहीं जा सकते थे। फिर ये सब अपनी जान बचाने के लिए कहीं ऊंचाई पे जाने का सोचते हैं। फिर वो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेव और कैट प्लान बनाकर किसी तरह उस रूम से निकल आते हैं और सीधा ऊपर लायन के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चे पीछे रह गए हैं, हमारी मदद कीजिए और शिप को वापस मोड़ लीजिए। लेकिन किंग उसकी बात नहीं मानता। इतने में पीछे से वो कैट लाइन के सर पर हमला कर देती है और उसको बेहोश कर देती है। फिर वो शिप को संभाल लेते हैं और पीछे की तरफ घुमा लेते हैं। दूसरी तरफ वो सब ऊंचाई पे जाने के लिए काफ़ी देर से चल रहे होते हैं, लेकिन किसी भी तरह मुश्किल से वो उस पहाड़ी के पास आ जाते हैं और ऊपर पहाड़ी पे जाने के लिए कहते हैं। वो कैट गुस्से में आ जाती है और फिनी को कहती है कि मैं अकेले ही जा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और आगे जाने लग जाती है। फिर दूसरी तरफ एक गार्ड को दिखाया जाता है और लाइन के पास आता है और कहता है कि जिनको हमने पकड़ा था वो वहाँ से भाग गए हैं। लेकिन लाइन तो बेहोश होता है, लेकिन डेव और कैट उसको किसी तरह संभाल कर पागल बनाकर उस गार्ड को वहाँ से भगा देती हैं। फिर लिया कैट को दिखाया जाता है जो अकेले ही आगे बढ़ रही होती है और आगे जाते हुए एक जगह फंस जाती है और पानी में गिरने ही वाली होती है कि व्हेल उसको बचा लेती है। फिर वो उन सबसे माफ़ी मांगती है और उन सबसे दोस्ती करके उनके साथ आगे बढ़ने लग जाती है। फिर वो सब चल चल कर बहुत थक जाते हैं, इसीलिए वो एक जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही वहाँ पानी आ जाता है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर व्हेल और उसकी दोस्त भी पानी में गिर जाते हैं। फिनी और लिया भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन एक आइस के ब्लॉक पे आकर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ लायन को होश आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। इतने में ही डेव एक ब्लू गैस उसके मुंह पर छोड़कर उसको फिर से बेहोश कर जाता है, जिससे पता चलता है कि जब ये नेस्ट्रियन डर जाते हैं तो एक ब्लू कलर की गैस छोड़ते हैं। फिर वो दोनों अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं और उनको बचाने के लिए नीचे जाते हैं, जिससे लिया को तो बचा लेते हैं, लेकिन फिनी पानी में ही डूब जाता है। फिर वो तीनों ही पानी में कूदकर उसको बचाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि फिनी मर गया है, लेकिन वो होश में आ जाता है। फिर उन दोनों को पता लगता है कि हम पानी में सांस ले सकते हैं और रह सकते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। इतने में ही वहाँ ड्रैगन्स आ जाते हैं और उन कैट्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेव उनको किसी तरह बचाकर ऊपर ले आता है। वहीं फिनी उनको ड्रैगन्स को अपने पीछे लगाकर भगा लेता है और उनको एक ट्रैप में फंसा देता है, लेकिन वो उस ट्रैप से बहुत आसानी से निकल आते हैं। इतने जैसे ही वो फिनी को खाने वाले होते हैं, साथ ही व्हेल आकर उनको खा जाती है। फिनी व्हेल से पूछता है कि तुम कैसे बच गए, तुम कैसे जिंदा हो? वो कहता है मैं तो व्हेल हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ? फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि हम पानी में ही रहेंगे और उन कैट्स को वापस से शिप में छोड़ देते हैं। और इसी तरह ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।